नमस्कार साथियों। आज हम महेश वर्णमाल का ज्योग्राफी ऑनलाइनर जो है भारत का भूगोल आज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखेंगे हम भारत जो है वो किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उसके बाद भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे हम तो 32 से 14 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। तो ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। और भारत के भूभाग विस्तार देखेंगे हम पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। कितना है 2.4% भाग है। उसके बाद है भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे हम तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में अवस्थित है। देशांतर रेखा जो है क्या निर्धारित करती है। तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। देशांतर क्या निर्धारित करते हैं समय एवं अवस्थिति को निर्धारण करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर है 2.4%। कितना है तो ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं तो 8 राज्य से गुजरते हैं। कितने राज्य से। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं। तो आइए हम भारत के सभी 8 राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो किस किस राज्य से गुजरते हैं। तो सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल और उसके बाद सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है भारत को लगभग 2 बराबर भाग में कौन सा अक्षांश विभाजित करते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा जो भारत के 2 लगभग बराबर भाग में बांटते हैं। उसके बाद है भारत के सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ है। तो सबसे पश्चिम बिंदु जो है गौरमोता जो है गुजरात में अवस्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन से हैं तो किबिथु है। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने समय का अंतर होता है तो 2 घंटा का होता है। कितना का 2 घंटा का अंतर होता है। उसके बाद है भारत के मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है तो 82 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है जो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से निकलते हैं। उसके बाद है भारतीय मानक समय जो है IST एवं ग्रीनविच मध्य समय से जो है कितना घंटा अंतर है तो 5.5 घंटा है। कितना है 5.5 घंटा अंतर है। तो ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन BPSC Tier 3 जो है इस बार एग्जाम हुआ था PRT का 1 to 5 वाले का, इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा। भारतीय मानक समय जो है IST एवं ग्रीनविच मध्य से जो है 5.5 घंटा आगे है।
उसके बाद है यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न जो है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो है अपराह्न कितना हो जाएगा? तो बताइएगा। 120 डिग्री तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 120 का कितना होगा जाएगा? तो इसको निकालेंगे हम। तो जैसे भारत का समय रेखा जो है 82.5 है, और 82.5 और 120 है, दोनों के अंतर देखेंगे हम तो 27.5। तो 27.5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो लगभग 150 मिनट होता है, जो 2 घंटा 30 मिनट है। उसके बाद है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद है इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा, जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है कौन से द्वीप पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा जो है 4 राज्य को स्पर्श करते हैं? तो वो सोनभद्र है। कौन सा जिला है? सोनभद्र। कहाँ है? ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। उसके बाद है भारतीय मानक समय रेखा एवं करक रेखा एक दूसरे को जो है किस राज्य में काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। तो आप लोग बताइए, जो भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्य से गुजरते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्य से गुजरते हैं? तो इसका राइट आंसर 36 हो जाएगा। भारतीय समय रेखा और करक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। उसके बाद है भारत के मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितना है? तो लगभग 6100 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 6100 किलोमीटर है। उसके बाद है म्यांमार के जो है सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को करते हैं। किसको करते हैं? अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं सबसे अधिक। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है 2011 जनगणना अनुसार। तो ध्यान में रखिएगा, 2011 जनगणना अनुसार जो है भारत विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान है। उसके बाद है असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगते हैं? तो 7 से लगते हैं। कितने से लगते हैं? 7 से लगते हैं। उसके बाद है रॉस द्वीप और नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का जो है परिवर्तन नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम क्या रखा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके द्वीप, उसके बाद शहीद द्वीप, उसके बाद स्वराज द्वीप। उसके बाद है भारत के जल संधि द्वारा श्रीलंका को जो है पृथक करते हैं। भारत को किस जल संधि के द्वारा जो है श्रीलंका और भारत अलग होते हैं? तो पाक क्या है? पाक जल मरुमध्य के द्वारा। पाक जल मरुमध्य के द्वारा ये अलग होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। भारत की जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करते हैं। पाक जल मरुमध्य के द्वारा अलग होते हैं। उसके बाद है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश के सीमा से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत के बांग्लादेश की सीमा तीनों ओर से जो है घिरा हुआ है।
अब हम भारत के महत्वपूर्ण चैनल देखेंगे, जो कि कौन सी चैनल किस देश को अलग करते हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो है मालदीव, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करते हैं। उसके बाद है 8 डिग्री चैनल, जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। उसके बाद है ग्रेट या महान चैनल, ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। उसके बाद है पाक स्टेट, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। उसके बाद है माहिम क्रीक, जो एक पतली सी निवेशिका है, ये कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद है कच्छ की खाड़ी, ये पश्चिम गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद है खंभात की खाड़ी, ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद है लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप और मालवा तट के मध्य में स्थित है। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। उसके बाद है कोको स्ट्रेट, जो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। उसके बाद है दक्कन पास, ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में अवस्थित है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है किस किस के मध्य में अवस्थित है? तो अंडमान और निकोबार के मध्य में अवस्थित है। तो अब हम देखेंगे जो भारत के देश के साथ जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और कौन कौन से जो है देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो सबसे प्रथम है सर्वाधिक सीमा जो है भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगते हैं? तो ये बांग्लादेश के साथ लगते हैं। सबसे प्रथम कौन है? बांग्लादेश। कितना लगते हैं? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद है सेकेंड स्थान चीन, कितना है? 3488 किलोमीटर। थर्ड स्थान पाकिस्तान है, जो 3323 किलोमीटर है। उसके बाद फोर्थ स्थान जो है वो नेपाल का है, जो 1751 लगते हैं। 5 स्थान जो है म्यांमार का है, जो 1643 लगते हैं। उसके बाद है 6 स्थान भूटान का है, जो 699 किलोमीटर लगते हैं। उसके बाद 7 स्थान है अफगानिस्तान का, जो कितना लगते हैं? 106 किलोमीटर लगते हैं। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगते हैं लंबाई? तो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है जो भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगते हैं? तो किसके साथ लगते हैं? बांग्लादेश के साथ लगते हैं। और बांग्लादेश के साथ देखेंगे हम तो भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम है। उसके बाद चीन के साथ लगाते हैं। चीन के बीच जो है, चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है, जिसमें 5 राज्य से सीमा लगते हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है, जो 5 राज्य से सीमा लगते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद है नेपाल, जो 1751 किलोमीटर सीमा लगते हैं, जो 5 राज्यों से सीमा लगते हैं भारत के: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। उसके बाद है म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर सीमा लगते हैं, जो 4 राज्य से लगते हैं सीमा उसका: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद है भूटान, 699 किलोमीटर सीमा लगते हैं, जो 4 राज्य से सीमा लगते हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। उसके बाद है 7 नंबर पर अफगानिस्तान है, जो 106 किलोमीटर जो है सीमा लगते हैं। सबसे कम लगते हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। जो अब अफगानिस्तान के साथ जो है भारत का एकमात्र राज्य लगते हैं सीमा, कौन से हैं? वो है लद्दाख। उसके बाद देखेंगे हम मैकमोहन रेखा,
और रेड क्लिफ रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है अंग्रेज के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य में जो है उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को जो है निर्धारित किया गया था, जिसके मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है नाम दिया गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने जो है सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद रेड क्लिफ देखेंगे हम, तो विभाजन के पश्चात जो है 17 अगस्त 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित किया गया रेड क्लिफ रेखा और उसी के नाम से जाने लगे। उसके बाद इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था और इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे और इन्हीं के नाम पर जो है सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। उसके बाद है काराकोरम श्रेणी का उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं। किसे कहते हैं? उच्च एशिया का रीढ़। काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी, उसको जो है उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग, भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सर्वाधिक किस देश के साथ लगते हैं और सबसे कम किसके साथ लगते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।